नमस्कार दोस्तों, सच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजीव नरोला, प्रोफेसर अशोक अरोड़ा के साथ में। दोस्तों, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ में हैं बाबा रामदेव जी। आइए इनसे कुछ पॉलिटिकल हम 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, कुछ बहुत गंभीर बातों पे हम इनसे चर्चा करेंगे और इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो नमस्कार बिल्कुल नमस्कार। आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, हम थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में संजय तलवार जी हैं। तो इन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हैं संजय तलवार जी, ये काफ़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ में इनका कनेक्शन रहा है, वो अपने प्रचार हेतु इनको अपने साथ में लेके जाते हैं और कई राजनीतिक सदस्य जो हैं, पार्टियों के वर्कर हैं, उनका बहुत प्यार है जनता का बहुत प्यार इनको मिलता है। तो कुछ हमें उसके बारे में पहले आप कुछ बताइए कि जनता आप कैसे आपको चाहती है, प्यार करती है? कुछ हमें बताइए सर। जनता तो प्यार करती है ना, शक्ल जो बाबा रामदेव से मिलती है अच्छा, क्योंकि कुछ लोग बाबा आपका राम। मुझे आपका नेचर बहुत पसंद आया क्योंकि आप बिल्कुल एक प्यार से बात करने वाले बिल्कुल सम्मोह करने वाले हैं और कुछ रामदेव जी का भी ऐसा ही नेचर है। चोला भगवा चोला ओढ़े हुए और आप भी मेरे सामने बैठे भगवा चोला ओढ़े हुए और राधे कृष्ण को आप पूजने वाले हैं, मांस मदिरा से दूर रहने वाले हैं। तो बिल्कुल जनता आपको प्यार करती है, बार-बार बहुत आपको बुलाती है, बहुत प्यार आप करती रैलियों है। में जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं ये 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप उसके बारे में कुछ हमें बताइए। आप प्रचार के हेतु जाते हैं तो बिल्कुल उनको समर्थन देते हैं अपना, किस तरीके से आप प्रचार करते हैं? देखो जी, मैंने तो प्रचार 2011 से शुरू किया था, आंदोलन जब शुरू हुआ था अन्ना हाँ जी। हजारे जी का। अच्छा, अन्ना हज़ारे जी हम तो का। हाँ जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे। हाँ जी। मुझे तो लगा ही नहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाँ जी। ऐसा नहीं लगा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी। तो बस हमने अपना टाइम खराब किया वहां पे। हाँ जी। सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, तो कुछ नहीं मिला हमें। और वर्कर क्या है, चाहे जो सी मर्जी पार्टी हो, हाँ जी। जो गरीब वर्कर कार्य करता है, एक समोसा और एक चाय का है। जो बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, उसकी कदर होती है राजनीति के अंदर। राजनीति में उसकी कदर हमारी होती है, कोई ये कदर आपने नहीं है। बहुत अच्छी बात करी। हमारी कोई जो कदर नहीं है, हम तो एक सेलिब्रिटी हैं। हमें जो लोग प्रचार के लिए बुलाते हैं, हाँ जी। हमने रोड शो कराते हैं, हम पैसा लेते हैं, सीधी बात है। हाँ जी, हाँ जी। आप एक कलाकार हैं, तो आप कलाकार के नाते एक बस बस प्रमोशन के लिए एक आप बराबर। पैसे लेते हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो छोटे वर्कर हैं, उनकी वैल्यू जो है सिर्फ़ एक चाय और समझ समोसा से तक है। मेरे हाँ जी, हाँ जी। अपनी मेरी लाइफ, अब मेरे हाँ। 62-63 साल की मेरी उम्र हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अपनी लाइफ हाँ के जी। अंदर यही देखा है। हाँ जी। हम नेता लोगों के पीछे भागते हैं, हाँ जी, हाँ जी। झंडे लगे चलते हैं, हमें कुछ बिल्कुल। मिलता नहीं है। मैंने ये चीज नोट कर ली है। हाँ जी। कई यार दोस्त बोलते हैं, यार क्या पीछे भागते हो? फिर कहता है, चल यार, एक जुनून है पार्टी का और कुछ नहीं है। हुँ। देश तरक्की करे तो बिल्कुल जी, अच्छी बिल्कुल। पार्टी है, अच्छी सरकार है। आप ये अन्ना हज़ारे के समय से आप आंदोलन में जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, अशोक जी हमारे साथ। आप अशोक जी और अच्छा, मैं काफी मारे हैं। अच्छा। यार हर मीडिया, हर चैनल ने हमें कवरेज किया था। हाँ जी, हाँ जी। मेरा कोई ऐसा पेपर नहीं है जिस पेपर में हमारी फोटो ना आई हो। तो आपने ये पार्टियाँ जॉइन भी करी? मैंने बीजेपी शुरू से, बीजेपी हम तो आरएसएस के हैं, मेरे फादर थे। अच्छा जी। 10 साल की उम्र में तो मैंने झंडा। उसमें आपको कहीं कुछ सीखने को मिला होगा, कहीं पर कुछ कुछ ऐसा कुछ हमें बताइए कि आपको क्या वहाँ कार्य सौंपा जाता था पार्टी की तरफ से? और मुझे प्रदेश में एक मिली हुई थी अच्छी सी पोस्ट। अच्छा, प्रदेश और में। नाम समझे नहीं, पोस्ट मिली है ठीक है, हम तो चल सेलिब्रिटी हैं, लोग हमारी हर बंदा इज्जत करता था। हाँ जी, हाँ जी। हम कार्यकर्ता की तरह हमें नहीं देखते थे, हमें बाबा की तरह ही देखते थे सारे। अच्छा, ये सभी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं, इज्जत चाहे करते थे, एमएलए हो, प्यार चाहे प्यार निगम बहुत मिला निगम आपको। पार्षद हो, कोई हो, हमें सारे प्यार तो करते थे। उसके बाद में आपने कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी भी जॉइन करी? मैंने तो आम आदमी पार्टी में 1 साल पहले की थी ज्वाइन, हाँ पर जी। मुझे उसमें कोई मजा नहीं आया सर। सर ऐसा जैसे इन्होंने हाँ जी, वादे किए, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, हाँ जी। फलाना, कुछ नहीं हुआ सर। आपको अंदर से संतुष्टि, मन की संतुष्टि नहीं हो पाई उसमें? मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अभी मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। अच्छा, आप अभी मैं अभी उसमें, अभी यानी कि मैं न्यूट्रल आदमी हूँ भैया। मेरा प्रोफेशनल काम है। अब मुझे प्रचार के लिए कोई बुलाएगा, मुझे पैसे देगा तो मैं करूंगा। करेंगे। मैंने तो बाबा जी बन के रोल करना है। अच्छा जी। क्या आप कोई तीसरी अन्य पार्टी भी जॉइन कर नहीं सकते हैं आने नहीं, वाले समय में? ना ना ना, मैं नहीं करूंगा। देख मैं तो चाहता हूँ पूरे देश के अंदर 2 ही पार्टियां हो, अच्छा। जो उनकी मर्जी हो, एक जो जैसे जीती बाहर के है मुल्कों में है। अपोजिट, वाह वाह वाह, 2 ही पार्टी हो। 2 पार्टियां वाह ज़्यादा वाह। नहीं होनी हाँ, चाहिए। तो अब जैसे अलायंस बन गया है तो उस हिसाब से भी 2 ही पार्टियां बन गई। बननी चाहिए। अभी ये ऐसे ही तो आगे जाने वाला समय तो ऐसे ही कह तो रहा है। अब आप देखिए ना, तो एक तो अलायंस हो गई और सारी पार्टियां एक हो गई और दूसरी साइड ये बीजेपी आ गई। बताओ। तो ये 2 ही आपके बिल्कुल जो आप वाक्य कह रहे हैं बिल्कुल सत्य वाक्य हैं बिल्कुल। तो इससे ये सहमत हैं आप? ये गठबंधन वाले सारे पंगा बाहर है और कुछ बात नहीं। अब ये कांग्रेस को देख लो।
नहीं, आपके हिसाब से ये गठबंधन महागठबंधन है, ये बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल बेकार है, ये कुछ नहीं है। ये सही नहीं है। तो अभी तो आप कह आप रहे थे समझे नहीं कि बात सुनो, अगर ये मोदी सरकार नहीं बनती, हाँ जी, गठबंधन की सरकार बन जाती है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये आपस में लड़के मर जाएंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ये तो सर बड़ी समस्या हो जाएगी। ये हमें तो वो नेता चाहिए ना जो देश को 10 साल से मोदी जी कर रहे हैं। विजन आप बताइए ना कि इनका विजन कैसा होना चाहिए, कुछ जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनका क्या विजन होना चाहिए? आप तो रैलियों में जाते हैं, इनके समर्थक में कई काम करते हैं, आपको बड़े से बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, उनके साथ बैठने का, नेताओं के साथ बैठने अब का, जो काम करना करने का है, नहीं मौका नहीं मिलता है, मौका हमें देखने का। मिलता है ना, हमने तो काम ही करना ना, बाकी तो उनके वो विचारधारा तो उनकी अपनी अलग होती तो है। आप अगर उनकी विचारधाराएं देखते हैं तो आपको कुछ कुछ हमें बताइए कुछ इसके वो बारे कहते में। कुछ है, करते कुछ है सारे। अच्छा, अब ये आप केजरीवाल जी को देख लो, 2011 में बड़ा कुछ बोलते थे, हाँ जी, हाँ ये फलाना ढिंगना, यानी कांग्रेस का बेड़ा करने वाले आप पार्टी वाली हैं। अब और आप पार्टी, कांग्रेस ने आप पार्टी से गठबंधन कर दिया, क्यों किया भैया? जब कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, हाँ जी, तो आप पार्टी ने इसके साथ गठबंधन क्यों किया? और ये नेता लोग हाईकमान बताया ना। काफी जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता, उनके अंदर नाराजगी है कि ये गठबंधन क्यों किया। यार दिक्कत, मेरी बात नहीं समझे, जब बिल्कुल। भ्रष्टाचार कांग्रेस थी, केजरीवाल जी बोलते थे, तो अब इन्होंने गठबंधन क्यों किया? मुझे यही समझ नहीं आई आज तक। जनता को पागल बनाते हैं क्या? तो उस अब कांग्रेस ने अपनी में खुद खराब कर ली गठबंधन करके। अब बारी बारी और राजकुमार चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया, लवली जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी मेरे ख्याल आने वाले टाइम में 1-2 बंदे और भी इस्तीफा दे देंगे, अलग तो मुझे रहा, इससे अच्छा अलग ही लड़ रहे थे। इनको नुकसान ज्यादा हुआ है महागठबंधन से, या कुछ आपको लगता है कि इनको देखो जी, जनता बड़ी सियानी है, आज का हर बंदा नौजवान पढ़ा लिखा है, उन्होंने चुना देश का प्रधानमंत्री, ठीक। हाँ जी, अब सारे तो मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो ये नहीं समझना मोदी जी ने गुनाह कौन सा किया है। कोई कहता नोटबंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अरे भैया सब ठीक है, अब कर दिया तो। जिस तरह सर 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अब कैसा देश में कैसा राजनीतिक माहौल बने, किस विजन पे लोग वोट डालने जाएं, और उनके माइंड में क्या थॉट्स हो, क्या उनकी क्या प्राथमिकता हो, कुछ बताइए सर। अरे सर, हर कोई यही चाहता कि मोदी जी बने। हाँ जी। नहीं, एक पर्टिकुलर एक फैमिली की क्या होती है कि वो किस विजन पे काम करे, कि वो देश को देख के वोट करे या अपनी पर्सनल लाइफ को देख के वोट करे, कुछ उसके बारे में आप लोगों क्या यार, सोचते हैं? अब तो लोग तो अपना देश के लिए ही करेंगे ना वोट। हाँ जी, देश अच्छा, 10 साल से देश है ना, किसी ने आंख नहीं उठा के देखी अभी तक। बिल्कुल। पहले पाकिस्तान बोलता था, चीन बोलता था, हाँ जी, तब बोला हुआ ना देश, हमारी सीमा सुरक्षा था ना। आपके लिए जो एक महंगाई है वो कहीं मुद्दा है या नहीं है? अरे सर, जो सी मर्जी सरकार आ जाए, हाँ जी, महंगाई खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक मजदूर 300 रुपये लेता था, 400 रुपये, आज वो एक गाड़ी 800 रुपये ले रहा है। हाँ जी। तो तो महंगाई कहाँ है? तो कहीं ना कहीं आप सरकार को एक काम करना चाहिए, इनकम नहीं बड़ी नहीं, है। सरकार को चाहिए जो खाने पीने की चीजें सस्ती वो कर दे, खाने 2-4 चीज, सब्जी सस्ती कर दे। हाँ जी, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब महंगे हो गए। जो 50-40 रुपए की शीशी मिलती थी, आज 150 रुपए की मिलती है। आप इन बातों से सहमति रखते हैं कि जो खाने पीने की चीजें वो महंगी है और सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल ताकि नहीं, गरीब आदमी की पहुंच नहीं है वहां तक, वो नहीं पहुंच जाए। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, खाने की चीजें सस्ती कर दे, बाकी सब कुछ महंगा करते हैं। और जो सरकार बार बार नई सरकार आती है चुन के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो एक अपना सबसे मैनिफेस्टो में एक बात जरूर रखते हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। जब आपके पास सरकार के बीच में नौकरियां है ही नहीं, आप सारा कुछ प्राइवेटकरण कर रहे हैं, तो उसमें सरकारी नौकरी आप कैसे देंगे? ये तो सारा जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। ये तो बहुत अपना वो दिखा देते हैं कागज लोगों को, इतनी नौकरी फलाने, ये वो सब कुछ नहीं है। नौकरी होगी तो मिलेगी ना, या नौकरियां निकाली नहीं, अब सरकार को चाहिए नौकरी सरकारी निकाले। निजीकरण हो जाएगा तो उसमें नौकरियां मिलेंगी। निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट क्यों किया जाता है? निजीकरण ये कर देंगे, कर दे कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, उनकी इनकम तो अच्छी है ना। निजीकरण में प्राइवेट कंपनी पैसा अच्छा देती है। संजय तलवार जी, आपके सवाल और मेरे सवाल और आपके जवाब देख के मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा एक और बात करना चाहूंगा। अभी मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में एक पोस्टर देखा, जिसमें लिखा हुआ था, पोस्टर में साफ साफ बड़ा बड़ा, कि 10,000 रुपये से कम महिलाओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर 10,000 रुपये महिलाओं को पेंशन मिलेगी तो ये देश हमारा कहाँ चला जाएगा? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? अरे सर, ये जुमलेबाजी है। अब केजरीवाल ने कहा हर मैडम को 1,000 रुपये मिलेगा, कब मिलेगा?
उन्होंने तो अगस्त सितंबर या अक्टूबर की डेट का है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। मैं जगह जगह नहीं होर्डिंग नहीं जरूर लग रही मैं है। पूछना चाहता हूँ ना, मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, देखिए मैं मेरा इंटरेस्ट है, मेरा प्रोफेशनल काम है, बाबा बन के मैं रोल करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब शराब के साथ उन्होंने एक शराब फ्री बांटी, हाँ जी। क्यों बांटी? किसी ये शराब का मुद्दा उठाया आपने, ये क्या लोगों को पागल बना दिया, दुनिया को। देखो, लोग कई जिन्होंने लाखों लाखों लोग पीने घर वालों घर ने खराब हो पी भरपूर भी रहे हैं। भरपूर फायदा उठाया इस स्कीम का। कुदरती बात बताऊं मैं आपको, मेरा दोस्त था, कह रहा यार मुझे 100 रुपए दे दे बाबा जी, क्वार्टर पीना है मैंने। अच्छा। मगर भैया मैं तो पीता नहीं हूँ, तू 100 रुपए ले लिया। वो ठेके चला केशवपुरम, वहां एक के साथ तीन क्वार्टर ले आया। कहीं ना कहीं उनकी और मैं कहा यार ये क्या चक्कर है, 3 क्वार्टर फ्री करना, आज ये 100 रुपए में 4 क्वार्टर मिल गए। मैं कहा यार ये जो उन्होंने किया ना, आप ही खुद फंस गए शराब शुरू के चक्कर में। ये शराब ये नहीं बांटनी चाहिए थी शराब नीति नहीं बांटनी चाहिए थी एक तरह से। अब वो आप देखो, किसी का शरीर वो खराब हो तो डॉक्टरी इलाज जो है पॉसिबल नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो वो शरीर पहले जैसा नहीं अरे सर कितने घर खराब हो गए। हेलो, खराब हुए, बेरोजगार तो देखो सर, वो अगर दारू पी के अगर माँ बेटे, माँ की लड़ाई, बीवी बच्चे की लड़ाई, सबकी लड़ाई होती शराब पी के। पारिवारिक समस्याएं भी कई बहुत ही हुई, तो उसके लिए तो हम सही नहीं कहेंगे कि ये काम अच्छा। एक बात और, सही था। एक बात और, पेंशन की आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब पेंशनें 2 हैं मिल रही हैं जिनको, एक हैंडीकैप, हाँ जी, एक विधवा। हाँ जी, ठीक है जी। जो 2017 से लेके अब तक पेंशन बंद है, जो नए बुजुर्ग हाँ जी आए हैं, बच्चे आकर के माँ बाप को पूछते नहीं है। हाँ जी। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? 7 साल से पेंशन उन्होंने बंद कर रखी है। क्यों बंद कर रखी है? आप चालू को नहीं करते, या केंद्र सरकार को ये तो ये बोलते हैं केंद्र सरकार प्रोविजन देती, दिल्ली सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा, हर चीज आपकी है, आपको चाहिए ना पेंशन देनी, नहीं दे रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, एक मुद्दा मैंने अपने विधायक जी से बोला था, मैं कहा जी विधवा को पेंशन मिलती है, जो रंडुए हो गए हैं, जिनकी बीवियां मार गई हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? बात ऐसी है, महिला हो या पुरुष हो, पैसों की समस्या तो हर किसी को ही है। और आप मेरी सर बात नहीं समझे। मैं बिल्कुल समझ गया सर। विधवा को मिलती है पेंशन, हाँ जी, ठीक है, उसका तो आदमी मर गया, उसको विधवा को मिलेगी। तो और जिसकी बीवी मर गई, जो आदमी बिल्कुल काम बच्चों के मोहताज है, उनको पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे बताओ सर? इनको सरकार को चाहिए ना, जो विधुर हो गए उनको भी दें। एक कानून पास करना पड़ेगा इसके लिए। करें ना, कब करेंगे? ये तो सर, ये जब तक इनके पूरे सारे विधायक बैठेंगे नहीं, ये असेंबली में विधायक में ये पास नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये सीनियर सिटीजन के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी सीनियर सिटीजन वाली भी जो है पेंशन दिल्ली में बंद है। क्यों बंद है? 7 साल से बंद है, किस लिए बंद है? तो ये तो सर सरकार का जो उनका बनता है। हम सरकार सरकार कह रही है मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। सर हम मैंने तो माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमने कई बार डिबेट भी रखी है, और हम सर ओपन डिबेट रखते हैं, इसमें कईयों को हम बुलाते भी हैं, अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, कई नहीं आते तो हम तो सर ये निरंतर हम डिबेट करते रहते हैं सर। जनता पीस रही है, सीधी बात है। आप नेता लोग को जो है क्या कह रहे हैं? और मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, ठीक है। हाँ जी सर, दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें लोगों को। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, दवाइयाँ अच्छी हैं या बेकार हैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक नाम जनता डिसाइड करेगी, वो अपनी राय रखे, हमारे वीडियो कमेंट ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक खोला, अच्छी बात है, हम कब कह रहे खराब है? जो गरीब आदमी है वो तो मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेगा जी। संजय तलवार जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो है 25 मई को इलेक्शनों की डेट है, जो इलेक्शन होने हैं, तो आप जनता से कुछ अपील करेंगे? एक तो हम जनता से अपील करते हैं कि आप सब वोट जरूर करिए। वोट एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जिससे आप अपना अच्छा और बुरा नेता चुन सकते हैं। ये अधिकार जो है सरकार ने आपको दिया है, तो आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। कहीं पर घूमने अगर जाएं तो पहले वोट जरूर करके जाएं। तो सर, आप हमारी जनता से कोई अपील करना चाहेंगे हमारे सच न्यूज के माध्यम से? तो वोट देखो जी, वोट डालना तो हमारा अधिकार है, वोट डालना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पार्टी आपको अच्छी लगे, आपको वोट करना चाहिए। मैं किसी बुराई नहीं कर सकता, कि मैं ये नहीं कहता कि मोदी को वोट डालना है आपने, या केजरीवाल को डालना है, या कांग्रेस को डालना है। आपने देखना है देश हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, देश की रक्षा कौन कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है या नहीं है, जनता को देखना ना। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जब से 10 साल हो गए मैं मोदी जी को, अभी तक देश हमारा सही चल रहा है। अच्छा जी। महंगाई खत्म नहीं हो सकती, कोई भी सरकार आ जाए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, महंगाई तो ऐसी ही रहेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सीधी बात है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में संजय तलवार जी, जिन्होंने हमने जिनसे बातचीत करी,
एक ऐसे मुद्दे पर 2024 के इलेक्शनों में कैसे हों हमारे नेता। तो आपको हमारी ये डिबेट कैसी लगी, हमारी बातचीत कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जाके बताएं। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच न्यूज़ से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा के साथ में राजीव नरूला, धन्यवाद।